पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है उस एक्शन के लिए जो एक्शन पास्ट में हुआ है। लेट्स टेक लुक। फॉर पास्ट एक्शन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। हम लोग हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, आप लोग सब लिखाए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ते थे, या, ई, ये, चुका, चुकी, चुके, ऐसे मत पढ़ना, बाद में पछताओगे। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़िए कि जो एक्शन पास्ट में हुआ, जो एक्शन पास्ट में हुआ है उस सेक्शन को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो बोलो आजाद हुआ, ये कब की बात है? पास्ट की। वो कल पटना गया है, वो कल पटना गया है, वो कल पटना गया है, मतलब कल आने वाला कल की बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल क्या है? पास्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्शन पास्ट में हुआ है, जो एक्शन पास्ट में घटा है, उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेट्स टेक एग्जांपल में मैं लूं कि वह कल पटना गया है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनाइएगा आप लोग? कि he had gone to Patna yesterday, कि he went to Patna yesterday, he went to Patna yesterday, क्योंकि कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, जो वह कल पटना गया है। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, अगर पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है नोट से। किससे बनता है माय डियर स्टूडेंट? नोट से। और नोट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता। V2 हमारा मेन वर्ब है और नोट मेन वर्ब के साथ नहीं आता। नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो फिर V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि V1 का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, V5 का हेल्पिंग वर्ब डज होता है, उसी तरह V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। और नोट चिपकता है, नोट चिपकता है मेन वर्ब के साथ नहीं, नोट चिपकता है डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड नोट, सब्जेक्ट में डिड नोट, और डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिड। डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिड। और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम क्या है? डिड। तो डिड असिस्टेंट मार्क अक्षय कुमार की तरह आता है सब्जेक्ट से पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम प्रश्न करेंगे नेगेटिव में तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नोट को लाना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो नोट बोलता है कि हम सब्जेक्ट से पहले अकेले नहीं आएंगे तभी आएंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपकेंगे तब। तो नोट सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आता। अगर नोट को लिखना चाहते हो सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका कर लिखना होगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, कॉन्टैक्टेड फॉर्म। तो डिड नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं V2 सिर्फ पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में आता। V2 सिर्फ पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में आता और पॉजिटिव वाक्य छोड़कर सब में क्या आता है? V1। क्या आता है? V1। किसके वजह से? तो बिकॉज ऑफ डिड। डिड के साथ V2 नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो डिड खुद V2 है, तो दो V2 का अक्षर प्रयोग नहीं होता, इसलिए डिड के साथ हमेशा क्या आता है? V1 आता है। जब तक डिड नहीं है तब तक पास्ट के वाक्य में क्या आएगा? V2। और जैसे डिड भी किया तो फिर V2 किस में चेंज हो जाता है? V1 में चेंज होता है। तो डिड के साथ V2 नहीं था, डिड के साथ हमेशा V1 आता है। क्यों ना सेंटेंस हमारा पास्ट का। Rohit did not came to the office because he got head up due to the heavy rains.
इसमें एरर पकड़ना है, इसमें एरर कहां पर है? एरर मतलब गलत, कौन सा वर्ड गलत है? तो माय डियर अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया कि V2 से पास्ट के कौन सा सेंटेंस में आता है? पॉजिटिव सेंटेंस में। अब पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर अब पास्ट के सभी वाक्यों में चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या डबल फैमिली हो, सब में क्या आता है? V1। किसके वजह से? डिड के वजह से। क्या है? डिड। डिड को क्या चाहिए? डिड को क्या चाहिए? V1। क्या चाहिए? V1। बोलिए रोहित डिड नॉट केम, तो केम क्या है? V2। तो डिड के साथ V2 नहीं आता, डिड के साथ क्या आता है? V1 आता है। इसलिए केम किस में चेक होना चाहिए? कम। केम क्या होना चाहिए? कम। केम की जगह पर कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शी वाज एंग्री विथ हर सन। इसमें कॉमन बताइए, इसमें कहां गलत है? कौन सा वर्ड है? तो व्हाई शी वाज एंग्री विथ हर सन, तो हमारा ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। कैसे पता चले कि इंट्रोगेटिव है? क्वेश्चन मार्क से। तो अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है तो हेल्पिंग वर्ब या वाज किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। तो बी का फॉर्म कितने होते हैं? 5। ये जेमार वाज में है, तो ये जेमार वाज में है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। क्वेश्चन करेगा तो हेल्पिंग ये जेमार वाज में सबसे पहले आएगा। ये एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। ये जेमार वाज में है, चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, जब क्वेश्चन करेगा तो यही उठकर आ जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर वाज क्या है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर वाज क्या है? मेन वर्ब। कैसे पता चला कि मेन वर्ब? तो जब ये जेमार वाज वेयर के बाद अगर V4 है तो ये जेमार वाज वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये जेमार वाज वेयर के बाद मेन V4 नहीं है तो फिर यही क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। तो यहाँ पर वाज के बाद कोई मेन वर्ब, कोई V4 ना दिख रहा है, कोई V4 नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पर वाज क्या है? मेन वर्ब। तो ये जेमार वाज वेयर चाहे मेन वर्ब रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे, क्वेश्चन करेगा ना तो यही सबसे से पहले उठकर आएगा। या फिर क्वेश्चन कर रहा तो सी वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वाज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Madhuri did not reply when I asked her why was she weeping। माधुरी ने जवाब नहीं दी जब मैं उससे पूछा तो क्यों रो रही है। मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ? मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे रहा है। क्या जानकारी दे रहा है? कि माधुरी जवाब नहीं दी जब मैं उससे पूछा तो क्यों रो रही है? क्यों रो रही? अगर क्वेश्चन करता तो क्या रहता? क्वेश्चन मार्क रहता। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आने का औकात नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद। इसलिए वाज सी नहीं, सी वाज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी वाज होना चाहिए। ओके, आइडिया से एग्जांपल टुडे।